हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। और स्टडी एलवीआर की इस वीडियो में हम जो जेवीटी का टेट हुआ है उसकी मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रोविजनल आंसर की को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91 मैं ऑप्शन सीरीज बी को डिस्कस कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट था, दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो 48 है, उनके बीच में रेशियो दी हुई है 2:3। तो उन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तो ऑप्शन सी 40। ऑप्शन सी 40। ठीक है। यदि सेकंड क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके विकर्ण समद्विभाजन करते हैं तो वो डेफिनेटली वर्ग होगा, स्क्वायर। ऑप्शन बी। अगर 10 संख्याओं का माध्य 20 है, मतलब प्रत्येक संख्या के पास 20-20 हैं और सब में से 5 घटा रहे हैं, तो डेफिनेटली माध्य जो है वो नई संख्याएं जो मिलेंगी उनका 15 होगा। तो 93 का ऑप्शन ए। 94 कह रहा है कि यदि ब्याज का संयोजन आप अर्धवार्षिक करेंगे तो 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपने जो उधार लिए हैं 12,000 रुपये के कर्ज का भुगतान करने के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी? आपको कुल देनी पड़ेगी 13,891.50। ऑप्शन बी। 3D फिगर नहीं है। 3D फिगर इसमें से शंकु भी होती है, पिरामिड भी है, घना भी है, लेकिन जो सम अष्टभुज है, रेगुलर हेक्सागन है, ये 3D फिगर नहीं है। 96 सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? सहअभाज्य जिनका HCF 2 नेचुरल नंबर जिनका HCF 1 आएगा, तो ऑप्शन ए 18 एंड 35। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम दूरी कितनी दूरी तक चले कि वो पूरे कदम तय करे? तो इसका एलसीएम निकालना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। किसी घटना की प्रायिकता सदैव होती है, प्रायिकता 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो न्यूनतम और बराबर 1 के हो सकती है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात होगा बी 3.5। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 7/8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये वर्गमूल निकालेंगे आप, तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2.13, ऑप्शन ए। ठीक है। और 102 √3 कोसिकेंट 20 डिग्री और माइनस सेक 20 डिग्री का मान जो है वो ऑप्शन ए 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ का जो मान होगा वो 3ABC के बराबर होगा, ऑप्शन सी। यदि किसी संख्या के आधे में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप की 3 गुना हो जाती है, तो संख्या कौन सी है? तो 18, ऑप्शन डी 104 का डी। अधिकतम मान, इसमें से जो अधिकतम मान है वो हाईएस्ट जिसके साथ वैल्यू है वो कौन सी है? तो 105 का रहेगा सी 3.2/0.05। 12,000 रुपये पर आप 10% वार्षिक दर से ब्याज लगा रहे हैं, तो एक साल का बनेगा 1200 और एक महीने का बनेगा 100 रुपये, ऑप्शन सी। एक फल विक्रेता जो है वो 20 किलो सेब 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है। इनमें से 5% सेब जो वो सड़ गए, शेष सेबों में से 60% प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है, तो उसको लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 107 का डी 14%। 225% का मान किसके बराबर आएगा? तो ऑप्शन ए 9:4। एक कार जो है वो 120 किलोमीटर की दूरी से 4 घंटे में तय करेगी, उसी कार की गति को कितना बढ़ाया जाए कि वो उस दूरी को 3 घंटे में तय कर ले? तो 109 का रहेगा ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको जो है वो अपनी चाल को में बदलाव करना होगा। यदि दो संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ जो है वो 280 और 14 है, तो उनमें से एक संख्या 70 है, तो दूसरी संख्या जो होगी वो 56 रहेगी, डी। ठीक है। -5/6 तथा 7/8 के बीच में जो संख्या आती है वो आती है -11/12, ऑप्शन डी।
10 आदमी या 12 औरतें एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 5 आदमी और 6 औरतें इकट्ठे होकर उस काम को करने के लिए 10 दिन लेंगी। ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी। निम्न में से किसका मान 1 बराबर होगा? तो एनीथिंग की पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। प्राकृतिक संख्याएं जो वो किसके अंदर क्लोज्ड नहीं होती हैं? तो क्लोज नहीं होती हैं तो वो आपके जो सब्ट्रैक्शन में क्लोज नहीं होती है और डिवीजन में भी क्लोज नहीं होती है। तो इन 114 के ये दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, है ना। सो मूव करेंगे नेक्स्ट। एक सम बहुभुज की 4 भुजाएं होती हैं, रेगुलर पॉलीगन है, तो वो होगा वर्ग, वर्ग स्क्वायर। 116। निम्न में से किस संख्या का एक वर्ग एक विषम संख्या है? तो अगर आप इसका यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 431। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो जिसमें 1300 जोड़ने पर आप एक पूर्ण वर्ग संख्या में आपके पास बन जाएगी? तो आप 37 का स्क्वायर करो तो आता है आपके पास 1369। तो 69 को जैसे ही आप जोड़ोगे 1300 में तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 117 का डी। रेखाखंडों के साथ अगर आप आगे बढ़ते जाओगे और एक क्लोज्ड फिगर बना लोगे तो जो दूरी तय होती है उसको कहा जाता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ फिगर। ठीक है। किसी ठोस द्वारा जो जगह घेरी जाती है उसको कहा जाता है आयतन, वॉल्यूम। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जामिनेशन का कि आप को 1.08, 0.36 और 0.9 का जब आप HCF निकालोगे तो वो आएगा बी 0.18। सो ये था एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।